नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इसमें मैंने सारे जितने भी 4 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं ना, तो वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2020 हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है जुलाई 2 को हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्यों करते हैं? टू एक्नॉलेज द वर्क ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड टू एनकरेज देम टू डू बेटर एट द वर्क, ताकि स्पोर्ट जर्नलिस्ट के काम को हम सराह सकें और उनको और एनकरेज कर सकें अच्छा काम करने के लिए। ओके, एंड इसका जो एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट, वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 कब होता है? कब इसको रखा है, डेट फिक्स कब करी है जो वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 की? वो है जून 28 से जुलाई 4 तक। ठीक है, तो 28 जून से 4 जुलाई तक वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एलर्जिक डिजीजेस, disorders related to allergic diseases and the preventive measures of these diseases, ताकि लोगों में एलर्जिक की जो डिसीज़ेज़ होती हैं उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, और जो भी एलर्जिक डिजीज़ से डिसऑर्डर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसको मतलब अवेयर करें लोगों को एलर्जिक की डिजीज़ से, और प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं कि अगर आदमी को ये डिजीज़ हो जाए तो आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेन उद्देश्य इस वीक को मनाने का। और इसका थीम है एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, कि अगर मतलब ठीक है कोविड-19 चल रहा है अभी आजकल बहुत, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एलर्जी केयर को स्टॉप कर दिया जाए। एलर्जी केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, Which bank is setting up an e-commerce portal named Bharat Craft for marketing of products manufactured by MSMEs? कौन से बैंक ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल बनाया है जिसका नाम भारत क्राफ्ट है? ओके, फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय MSMEs, ताकि उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो सके। किसकी? जो MSMEs ने बनाए हैं। ठीक है, तो किस बैंक ने ये भारत क्राफ्ट नाम का ई कॉमर्स पोर्टल बनाया है? तो आंसर है SBI ने बनाया है। ठीक है, और SBI के चेयरमैन का नाम रजनीश कुमार है। और द पोर्टल कॉल्ड भारत क्राफ्ट वुड बी जॉइंटली रन बाय द बैंक एंड द गवर्नमेंट। ये जो पोर्टल है जिसका नाम भारत क्राफ्ट है, ये बैंक और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जॉइंटली रन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी एज पर विजडन? 21वीं शताब्दी के हिसाब से, ठीक है, 21वीं शताब्दी में एज पर विजडन मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर कौन बना है अभी? तो आंसर है मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका से हैं। ठीक है, और इसी लिस्ट में ना सेकंड नंबर पर मुथैया मुरलीधरन के बाद रविंद्र जडेजा का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया एज पर विजडन पोल? विजडन की पोल के हिसाब से ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन इंडिया का कौन है? तो आंसर है राहुल द्रविड़। विजडन ने एक पोल करवाया था, ठीक है, उसमें राहुल द्रविड़ टॉप पर हैं, सेकंड पे सचिन तेंदुलकर हैं, थर्ड पे सुनील गावस्कर, फोर्थ पे विराट कोहली। ओके, नेक्स्ट, ICICI बैंक launched a facility called Dash in partnership with Computer Age Management Services। ठीक है, ICICI बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ठीक है, कंप्यूटर एज लॉन्च फैसिलिटी, ICICI बैंक ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर। उसका नाम क्या है? हमने नाम बताना है। तो नाम है इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये रिटेल कस्टमर के लिए फैसिलिटी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो 1 करोड़ तक का लोन ना इंस्टेंटली पास करवा सकते हैं जो रिटेल कस्टमर हैं इस फैसिलिटी के तहत।
ठीक है, ये आईसीआईसीआई बैंक ने कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। और ये कम्प्लीटली डिजिटल होगा और पेपरलेस फैसिलिटी होगी। इससे क्या होगा कि इट एम्पावर्स कस्टमर्स टू गेट दिस लोन एज एन, जो कस्टमर्स होंगे ना वो लोन को एज एन ओवरड्राफ्ट ले सकेंगे। ठीक है, कुछ ही मिनटों में उनको मतलब ब्रांच में विजिट भी नहीं करना पड़ेगा और कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक के जो हेड हैं, जो सीईओ हैं, उनका नाम संदीप बख्शी है और आईसीआईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। ओके, अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक है ना, वो आपको मतलब अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस भी है ना, तब भी आप अपने अकाउंट से विदड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी देता है। इसी को ओवर, इसलिए इसको नाम दिया गया ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आईसीआईसीआई बैंक इस फैसिलिटी के तहत, जिसका नाम है इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट, हु बिकम्स द न्यू एमडी ऑफ चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस। कहते हैं कि चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस के अभी अभी न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर है वी सूर्य नारायणन। कौन? वी सूर्य नारायणन। ठीक है, अब ये है क्या चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस, क्या चीज़ है? ये जॉइंट वेंचर है किसका? मुरुगप्पा ग्रुप का और मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, ये जो कंपनी है ये जापानीज़ कंपनी है। ओके, ठीक है, तो इसका एमडी कौन बना है? वी सूर्य नारायणन। ठीक है, और अब हमें बताना है कि चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस की चेयरमैन कौन है? उनका नाम एम मुरुगुप्पन है। एमडी का नाम वी सूर्य नारायणन, जैसे कि हमने आंसर में बताया, और इसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट, हु रिटायर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कहते अभी अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो एमडी और सीईओ की पोस्ट से किसने रिटायरमेंट लिया है अभी? तो आंसर है कर्नम सीकर ने। ठीक है, कर्नम सीकर ने अभी अभी वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ की पोस्ट से रिटायर हो गए हैं। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो टैगलाइन है वो है गुड पीपल टू ग्रो विद। ओके, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट, who retires from the post of MD and CEO of Indian Overseas Bank? ओह, ये तो हो गया। नेक्स्ट, who steps down as ICC chairman his 2-year tenure, 2 year टू ईयर टेन्योर मतलब 4 साल। ठीक है, 2 ईयर का 2 बार टेन्योर हुआ है तो वो 4 साल हो गया। ठीक है, तो आईसीसी चेयरमैन ने किसने आईसीसी चेयरमैन की पोस्ट से स्टेप डाउन कर लिया है? तो आंसर है शशांक मनोहर ने किया है। ठीक है, तो अब इन द मीन टाइम क्या होगा कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनका नाम इमरान ख्वाजा है, वो इंटरिम चेयरमैन की का चार्ज लेंगे। ठीक है, शशांक मनोहर की एब्सेंस में। और आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इनके सीईओ कौन है? मनु सानी। ओके, आईसीसी के सीईओ मनु सानी है। Who appointed as permanent representative ambassador of India to UN and other organization in Geneva? कहते हैं कि जिनेवा के अंदर किसको अभी अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या हम एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएन या फिर वहाँ की सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। ठीक है, तो उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर अभी अभी किसको बना दिया गया है? तो आंसर है इंदिरा मनी पांडे को बनाया गया है। इससे पहले राजकुमार, 1 सेकेंड, इससे पहले राजकुमार चंडेर थे। ठीक है, और यहाँ पे यूएन की बात हो रही है तो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, जो पोर्टुगल से हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन का? न्यूयॉर्क यूएसए में। ओके, नेक्स्ट, यूएस बेस्ड कैरलाइल ग्रुप टू एक्वायर डैश इन नेक्स्ट्रा डेटा फॉर $235 million। कहते हैं यूएस में बेस्ड एक कैरलाइल ग्रुप है, वो अभी अभी एक्वायर करेंगे कितना कितना परसेंट नेक्स्ट्रा डेटा में? ठीक है, $235 million का। तो आंसर है 25% वो एक्वायर करेंगे। और ये जो नेक्स्ट्रा डेटा है ना, ये भारतीय एयरटेल के ही अंडर एक कंपनी है। ओके, तो ये उसका 25% एक्वायर करेंगे।
ये जो कैरलाइल ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी फर्म है। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो एयरटेल की जो कंपनी है नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड, ठीक है, एयरटेल हमारे देश की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, तो उसका आगे फर्दर एयरटेल का नेक्स्ट है नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया है कैरलाइल ग्रुप ने कि वो इसमें 25% का स्टेक खरीद लेंगे $235 मिलियन का। ओके, और बाकी का जो 75% है वो एयरटेल कंपनी के पास ही रहेगा, ठीक है। अब एयरटेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और उनके एमडी एंड सीईओ का नाम गोपाल वित्तल है। ओके, नेक्स्ट, Indian Air Force and Dash have indigenously developed an airborne locust control system for two Mi-17 helicopters. इंडियन एयरफोर्स ने और किसने एक मतलब कंट्रोल सिस्टम बनाया है, एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल। लोकस्ट होता है ये जो टिड्डी दल चल रहा है ना आजकल, जो फसलों का बहुत नुकसान कर सकते हैं, तो एयरबोर्न टिड्डी को ही लोकस्ट बोलते हैं। तो एक कंट्रोल सिस्टम बनाया उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और वो हेलीकॉप्टर्स हैं MiG-17 हेलीकॉप्टर हैं, उनमें 2 हैं ये हेलीकॉप्टर्स, उनमें कुछ ये सिस्टम अरे लगाया गया है, ठीक है, जिससे वो मतलब हवा में ही इनको कुछ ऐसा कंट्रोल कर सकें। ये इंडिजिनियसली का मतलब होता है कि हमारे ही देश में उसको मैन्युफैक्चर किया गया उस सिस्टम को। ओके, हमने किसी से इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है। ये क्या करेगा, ये हेलीकॉप्टर से कुछ स्प्रे करेंगे। क्या स्प्रे करेंगे, एटोमाइज्ड पेस्टिसाइड मैलिथियन, ठीक है, ताकि वो लोकस्ट जो उनका पूरा ग्रुप रहता है ना उसको अरेस्ट कर सके, टिड्डी दल को, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, तो उनके चीफ कौन है, तो उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके, नेक्स्ट, the Swedish Institute of Space Physics will explore Venus for the second time on Indian space mission called। कहते कि हमारा एक ना मिशन है इंडियन वीनस मिशन, ठीक है, और उसको हम शुक्रयान 1 भी बोलते हैं, ठीक है। और स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने ये डिसाइड किया है कि वो सेकेंड टाइम, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे वीनस को, ठीक है, और किस मिशन के तहत वो एक्सप्लोर करेंगे, जो भारत का ही मिशन है, इंडियन वीनस मिशन के नाम से वो फेमस है, उसका नाम है शुक्रयान 1, ठीक है। और इस मिशन का पूरा ऑपरेटर कौन है, तो इसरो है, ठीक है। और शुक्रयान 1 इज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च एट द एंड ऑफ 2023 फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा, 2023 के एंड में, कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट, हु वर्चुअली रिलीज्ड ए बुक कॉल्ड फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। कहते वर्चुअली अभी किसने इस बुक को रिलीज़ किया है जिसका नाम फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स है, तो किसने किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने इस किताब को अभी अभी वर्चुअली रिलीज़ किया है, ठीक है। और इस किताब के ऑथर का नाम CAV पताभी राम है। ओके, क्या है, CAV पताभी राम। Next, which state government to implement an initiative Sabuja Odisha to increase green cover through extensive plantation। कहते किस स्टेट की गवर्नमेंट ने अभी अभी ये इनिशिएटिव लिया है कि वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, सबूजा ओडिशा नाम का एक इनिशिएटिव लेंगे वो, उससे क्या होगा कि वहाँ पे ग्रीन कवर बढ़ेगा, ताकि वो एक्सटेंसिव प्लांटेशन करेंगे और उससे ग्रीन कवर बढ़ेगा, ग्रीनरी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, तो ये किसने डिसाइड किया, ओडिशा की गवर्नमेंट ने। अब ओडिशा की बात हो रही है तो उसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, गवर्नर हैं गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। ओके, नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर्स। कहते कौन सी एप्लीकेशन अभी अभी लॉन्च की गई है जिससे वो प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक कर सकते हैं, तो आंसर है कोपाल 19 ऐप। ओके, ये एम्स के डॉक्टर और IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने मिलकर इस एप्लीकेशन को तैयार किया है ताकि वो प्लाज्मा डोनर्स को लॉन्च नहीं ट्रैक कर सके, ठीक है। ये क्या करेगी कि ये उन यूज़र्स को ट्रैक करेगी जो मतलब विलिंग है, मतलब विलफुली अपना प्लाज्मा को डोनेट करेंगे और जो अभी अभी कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं,
ठीक है, उन्हीं का प्लाज्मा चाहिए होता है एक्चुअली इसमें। ओके, नेक्स्ट, विच बॉलीवुड कोरियोग्राफर डाइज एट 71 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट रिसेंटली? कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर अभी अभी कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से अभी अभी जिनका देहांत हो गया है? तो आंसर है सरोज खान। ठीक है, ये बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर थी और अभी अभी इनका देहांत हुआ है। Next, which state has announced monthly rupees 3,000 stipend for lawyers to overcome financial difficulties under the Advocates Welfare Scheme? कहते हैं कि किस स्टेट ने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि वो मंथली 3,000 का स्टाइपेंड लॉयर्स को दिया करेंगे। क्यों दिया करेंगे? जो कोविड-19 की वजह से अभी अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही होगी, है ना, जो भी लॉयर्स को, क्योंकि वो मतलब अभी लॉयर्स वगैरह का तो काम बंद ही है ना कोविड-19 की वजह से। ये अंडर द एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया है। और ये पर लिया किस स्टेट गवर्नमेंट ने है? तो आंसर है तमिलनाडु ने ये डिसाइड किया है। ठीक है, ये किया क्यों है? क्योंकि जो यंग एडवोकेट्स हैं, ताकि वो अपना प्रोफेशन ही चेंज ना कर ले, है ना, इसको छोड़ के किसी और जॉब्स में माइग्रेट ना कर जाएं, तो इसलिए ये सब उन्होंने 3,000 का स्टाइपेंड लॉयर्स को देने का डिसाइड किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। ओके, Which state has launched the portal Skill Connect Forum to connect job seekers and employers? कहते हैं कौन से स्टेट ने अभी अभी एक फोरम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम, जो जॉब सीकर्स को भी और एम्प्लॉयर्स को भी कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जिनको जॉब चाहिए उनको भी और जिनको जॉब देनी है, जिनके पास काम है उनको भी। तो आंसर है कर्नाटका की स्टेट ने ये पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम। ठीक है, द पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल जॉब्स एंड दोज हु नीड जॉब। ठीक है, ये पोर्टल क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल है और किन को जॉब चाहिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू लाइक इट। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।